सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग साइड बाय साइड कैमरा कंपैरिजन कर रहा हूँ मोटो H50 Pro वर्सेस Realme GT60 जो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आते हैं दोनों। और अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो बढ़िया चीज़ ये है, दोनों में ही 4K मिलता है फ्रंट में, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, दोनों में ही आपको साइड बाय साइड दिख जाएगा। तो अभी मैं एकदम बैक लाइट पे आया हूँ, सन मेरे पीछे है, जस्ट टू सी कि दोनों में से कौन बढ़िया प्रोसेसिंग कर रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको थोड़ा दिख रहा होगा पसीना वसीना, बट एनीवेज हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं कैमरा कंपैरिजन। फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूँ Realme में मुझे एक ये अभी 0.8x पे था, ये 1x है। तो ऑब्वियसली देखने में मोटो H50 Pro वाइडर है। इवन अगर मैं 0.8 में भी जाता हूँ Realme में, अभी भी मुझे मोटो में ज़्यादा वाइड मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू Realme। बाकी और इसके फीचर्स, कैमरा मोड, ये सब एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सी दोनों में से कौन सा आइडियल कैमरा फ़ोन है इस प्राइस रेंज में। तो सबसे पहले फ्रंट कैमरा के रिजल्ट की बात करते हैं। आपने जो अभी एग्जांपल देखा, मैं मेजर 3 डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, ओवरऑल जो शार्पनेस है वो Motorola H50 Pro का मुझे बेटर लगा। वीडियो शार्प है, प्लस कलर्स भी वाइब्रेंट है। अगर आप साइड बाय साइड देखोगे मोटो ज़्यादा वाइब्रेंट है, Realme कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसैचुरेटेड लगता है। प्लस ऑडियो जो है वो Motorola की कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर है, बूस्ट अच्छा है, नॉइस कैंसलेशन भी अच्छा है। ओवरऑल अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो वो Realme का बेटर है। तो फ्रंट कैमरा ऑल ओवर आउटपुट Motorola का बेटर है। तो अब हम वीडियो में साइड बाय साइड 4K कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का। मोटो में आपको 4K 30 मिलता है, Realme GT60 में 4K 60 FPS है। ऑल्दो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस रेंज में आते हैं। आइडिया आपको लग जाएगा, लाइट मेरे सामने से आ रही है, तो इस आइडियल लाइट सिचुएशन में दोनों कैसे काम कर रहे हैं। तो एक बार एक काम करता हूँ, बैक लाइट में भी आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे तो अभी तो मैं हल्का शैडो में आ गया हूँ, बिकॉज आसपास पेड़ हैं थोड़े से। बाकी मेरे पीछे अभी डायरेक्ट सन है और आसपास थोड़े क्लाउड्स भी हैं। तो दोनों में से कौन बेटर, ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, दोनों में से कौन बेटर काम कर रहा है वो देखने को पता लग जाएगा कि जब साइड से भी लाइट आ रही है तो हाईलाइट्स को कौन ज़्यादा बेटर एक्सपोज कर रहा है 4K में। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं और डिफरेंस देखते हैं। अब हम बात करते हैं रियर कैमरा से। जब आप वीडियो शूट करते हो तो दोनों में से कंपैरेटिवली कौन सा बेटर है, साइड बाय साइड आप भी सैंपल देख सकते हो। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि Realme से आप वीडियो 4K 60 में कर सकते हो, जबकि मोटो H50 Pro में 4K 30 तक लिमिटेड है। तो अगर आपको स्लोमो करना है देन ऑब्वियसली आपको वो Realme में मिलेगा, मोटो में वो चीज़ 4K में नहीं ले पाओगे। बट उसके अलावा अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, मोटो H50 Pro का ऑल ओवर जो कॉन्ट्रास्ट है थोड़ा हायर साइड पे रहता है। इवन जो कलर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, तो ये एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो कई लोगों के लिए शायद मोटो H50 Pro के जो कलर्स हैं ऑल ओवर वो ज़्यादा बूस्टेड हों, बट अगर आप थोड़े रियल या नेचुरल कलर्स पसंद करते हो, Realme GT60 का रिजल्ट आपको पसंद आएगा। दोनों आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बट मोटो H50 Pro में एक मेजर इशू है जो मैंने पहले 2-3 वीडियोस में भी बोला है कि जब हम आउटडोर शूट कर रहे थे, हल्का सा धूप भी होता है, 5 मिनट शूट करते हुए आपको पहली चीज़ फ्रेम ड्रॉप दिखेगा। तो अगर आप 30 FPS पे शूट कर रहे हो आपको 26-27 FPS मिलेगा। दूसरी चीज़ 4K में जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत पुअर हो जाता है, इट्स लाइक स्टेबलाइजेशन काम ही नहीं कर रहा। और इसका मेजर रीज़न जो अभी तक मुझे लगा है वो है हीटिंग का इशू। तो उस वजह से आपको ऑल ओवर स्टेबलाइजेशन मोटो H50 Pro में नहीं मिलता, बट Realme GT60 का स्टेबलाइजेशन भी बढ़िया और कोई फ्रेम ड्रॉप भी नहीं है। तो ऑल ओवर जो वीडियो का लुक एंड फील है, मेजर डिफरेंस यही है कि Realme के जो कलर्स हैं वो थोड़े नेचुरल साइड पे हैं, मोटो H50 Pro थोड़े वाइब्रेंट कलर्स देते हैं और थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। और एक और फीचर वाइज डिफरेंस है कि Realme GT60 में आपको इस तरीके से पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन मिलता है, बट मोटो H50 Pro में नहीं है। बहुत लोग यूज़ नहीं करते, बट अगर आप करते हो तो ये डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियोस पे। अब यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है रेजोल्यूशन का। अब हमने अल्ट्रा वाइड एंगल में स्विच कर लिया। मैं स्टार्ट बैकलाइट से कर रहा हूँ जो बिकॉज ये एक्सट्रीम कंडीशन है। पीछे थोड़े बहुत क्लाउड्स मुझे थोड़ा आंखों से दिख रहा है, दोनों में से रिकॉर्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, वो आप कमेंट करके बता देना किसका बेटर है। एक मेजर डिफरेंस मैं बता दूं, मोटो H50 Pro में 4K है अल्ट्रा वाइड में, Realme GT60 में इस प्राइस में भी सिर्फ 1080p है, जो एक मेजर डिफरेंस हो जाता है। स्पेशली अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल से वीडियो शूट करने वाले हो तो वो एक रिस्ट्रिक्शन है Realme में कहीं ना कहीं। मोटो H50 Pro में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। मोटो H50 Pro में आपको 4K वीडियो मिलता है, बट Realme सिर्फ 1080p तक लिमिटेड है, जिसका डिफरेंस आपको वीडियो क्वालिटी में भी दिखेगा। जब आप वाइड एंगल में वीडियो शूट कर रहे हो, Realme GT60 थोड़ा सॉफ्ट लुक देगा, थोड़ा पिक्सेलेटेड लुक देगा, बिकॉज वो 1080p में कर रहा है। तो 4K की वजह से ऑल ओवर मोटो H50 Pro का लुक एंड फील बेटर आता है। और एक और चीज़ है, Realme थोड़ा ज़्यादा ही डिसैचुरेटेड हो जाता है अल्ट्रा वाइड में, जिस वजह से कलर्स बहुत फीके लगते हैं।
बट डायनामिक रेंज रियलमी का ऑल ओवर मुझे बेटर लगा, जो हाईलाइट शैडो का डिफरेंस है, बिकॉज मोटो एच 50 प्रो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हाई कर देता है, जिस वजह से जो डार्क एरियाज हम और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड में शार्पनेस डिटेलिंग आपको मोटो एच 50 प्रो में बेटर मिलेगी, रियलमी में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाता है। अब दोनों में ही हमने 2x डिजिटल जूम करके वीडियो की है, आप साइड बाय साइड देख सकते हो। अब दोनों का मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर आउटपुट लगा है, चाहे मैं डिटेलिंग की बात करूँ, शार्पनेस की, ऑल ओवर प्रोसेसिंग की। बस मुझे ये लगा कि कंपेरेटिवली मोटो एच 50 प्रो का 2x में जो प्रोसेसिंग है, जो लुक एंड फील है, वो स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू रियलमी GT60। लास्ट में अब वीडियो में लो लाइट की मैं बात करता हूँ। अगर आप थोड़ा कम लाइट में शाम को या रात को वीडियो शूट करने वाले हो, साइड बाय साइड अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर जो एक्सपोजर है, जो ब्राइटनेस लेवल है वीडियोस का, वो मोटो एच 50 प्रो में बेटर है। रियलमी क्या कर रहा है, वीडियो को थोड़ा डार्क रख रहा है, जिस वजह से आपको एडिटिंग में बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। बट मोटो एच 50 प्रो आप स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा लो लाइट जो सैम्पल्स हैं वो वीडियो में यूज़ कर सकते हो। और रियलमी में मैंने ये भी चीज़ नोटिस करी कि जैसे जैसे लाइट कम हो रहा था ना, नॉइस इजीली विजिबल हो रहा था, स्पेशली डार्क एरियाज में। बट मोटो एच 50 प्रो नॉइस को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से ऑल ओवर लो लाइट का जो वीडियो है वो ज़्यादा बेटर दिखता है। बस रियलमी में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि जो हाईलाइट कंट्रोल है वो ज़्यादा बेटर है। मोटो एच 50 प्रो में हाईलाइट कंट्रोल अगर आप देखोगे उतना बेटर नहीं है जितना आपको रियलमी में मिलता है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा शूट कर रहे हो जहाँ ब्राइट्स भी हैं, डार्क्स भी हैं, तो वहाँ पे रियलमी हाईलाइट बढ़िया से कंट्रोल कर लेगा, मोटो थोड़ा स्ट्रगल करता है। बाकी अल्ट्रा वाइड में दोनों ही मुझे एवरेज लगे, कुछ खास नहीं है। अगर मुझे एकदम दोनों में से एक पिक करना पड़ा है तो मोटो एच 50 प्रो स्लाइटली बेटर है जब आप अल्ट्रा वाइड में लो लाइट में शूट करते हो। तो ये हो गया वीडियो परफॉर्मेंस। ऑल ओवर मुझे अगर हम कंपेयर करें, मोटो एच 50 प्रो ऑब्वियसली बेटर है, बस उसमें एक दो दिक्कतें हैं, वो जो स्टेबलाइजेशन का इशू है और जो फ्रेम ड्रॉप होता है। बट अगर आप कंट्रोल्ड लाइटिंग में, एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हो तो वो दिक्कत शायद आपको ना आए, डिपेंडिंग अगर सॉफ्टवेयर अपडेट में वो चीज़ बेटर हो जाती है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फोटो क्वालिटी पे। अब फोटोज़ में अगर आप साइड बाय साइड देखोगे, सबसे पहला डिफरेंस जो कोई भी नोटिस करेगा वो है कलर्स का। मोटो एच 50 प्रो ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स देता है, ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स हैं, ग्रीन्स, रेड, ब्लूज, ये ज़्यादा आपको वाइब्रेंट दिखेंगे, ज़्यादा कलरफुल दिखेंगे। रियलमी GT60 उन यूजर्स के लिए है जो नेचुरल कलर्स पसंद करते हैं, तो आपको ये क्लियर डिफरेंस दिखेगा। तो अगर आपको ऐसी फोटोज चाहिए कि सीधा खींची सोशल मीडिया पर डाल दी, मोटो एच 50 प्रो आपको वैसी फोटोज देगा। रियलमी GT60 उन लोगों के लिए है जो थोड़े नेचुरल कलर्स पसंद चाहते हैं एंड एडिटिंग में अपने हिसाब से आप एडजस्ट करना चाहते हो। बाकी डायनामिक रेंज की अगर मैं बात करूं, मुझे दोनों ऑलमोस्ट सेम लगे। हाईलाइट शैडो कंट्रोल दोनों का ही अच्छा है, जिस वजह से डायनामिक रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर आपको मिलती है, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, सनसेट के टाइम जो हमने फोटोज ली थी मोटो एच 50 प्रो में, आप देखना कलर ज़्यादा बढ़िया निकल के आते हैं, बिकॉज सनसेट के टाइम हमें ऐसी फोटो चाहिए कि सीधा खींची और सोशल मीडिया पर डाल दी, तो वो मोटो एच 50 प्रो वैसे वाइब्रेंट कलर्स देता है। रियलमी GT60 बहुत म्यूटेड कलर्स रखता है, जिसमें आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी। बाकी मोटो एच 50 प्रो का एक मेजर बेनिफिट आपको मिलेगा ओवर रियलमी, वो है नेचुरल ब्लर। अगर आप देखोगे इन फोटो में, क्योंकि इसमें आपको वाइडर अपर्चर मिलता है, उस वजह से जो नेचुरल ब्लर है स्टैंडर्ड मोड में भी वो आपको ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू रियलमी GT60। बाकी ऑल ओवर अगर मैं डिटेल, शार्पनेस, ये सारी चीज़ों की बात करूँ, सेंटर टू एज शार्पनेस, वो दोनों में बहुत सिमिलर हैं। मेजर डिफरेंस मेरे हिसाब से सिर्फ कलर्स का है। तो मोटो एच 50 प्रो थोड़ा वाइब्रेंट है, रियलमी GT60 थोड़ा नेचुरल साइड पे है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे, और यहाँ पे कलर्स ऑपोजिट हो जाते हैं, जो मैंने रियलाइज किया। अब रियलमी GT60 अल्ट्रा वाइड में ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स देता है एज कम्पेयर टू मोटो एच 50 प्रो, जो अल्ट्रा वाइड में थोड़े कलर्स म्यूट कर देता है। तो ये कलर का चेंज मुझे समझ नहीं आया, बट अगेन अल्ट्रा वाइड अगर आप ज़्यादा शूट करते हो तो रियलमी GT60 आपको ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स देने वाला है। इसके अलावा अगर मैं एजेस में शार्पनेस की बात करूँ, यहाँ मुझे मोटो एच 50 प्रो ज़्यादा शार्प लगा टुवर्ड्स दी एजेस। रियलमी GT60 एजेस में थोड़ी सी कंपैरेटिवली सॉफ्ट इमेज कैप्चर करता है। बाकी अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूँ, वो भी मोटो एच 50 प्रो में कंपैरेटिवली बेटर है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में शूट कर रहे हो जहाँ ब्राइट पार्ट्स भी हैं, शैडोज भी हैं, तो मोटरोला प्रोसेसिंग अच्छे से करता है। रियलमी GT60 वो ही नेचुरल रखने के चक्कर में ना वैसा लुक देगा कि आपको एडिटिंग में उसको थोड़ा एनहांस करना पड़ेगा। बाकी बैकलाइट में हमने दोनों से अल्ट्रा वाइड में फोटोज़ ली हैं, दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं, तो यहाँ में किसी एक को बेटर नहीं बोल सकता। दोनों ही बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को बैकलाइट में अच्छे से एक्सपोजर वगैरह दे रहे हैं। अब दोनों में हमने 2x डिजिटल जूम के भी सैम्पल्स लिए हैं, साइड बाय साइड आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मुझे मोटो एच 50 प्रो की जो फोटोज़ है ना, वो सोशल मीडिया रेडी आउटपुट लगा, बिकॉज कलर अच्छा है, थोड़ा पंची है कॉन्ट्रास्ट की वजह से। रियलमी GT60 थोड़ा
नेचुरल कलर्स रखने के चक्कर में थोड़े म्यूटेड कलर्स देता है और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम रहता है। तो अगेन वही डिफरेंस है जो प्राइमरी कैमरा में डिफरेंस था। बाकी Moto H50 Pro में एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि जो नेचुरल ब्लर है, क्योंकि आपको वही अपर्चर वाइड ओपन मिल रहा है, तो जब आप 2x पे भी जूम करोगे तो आप बैकग्राउंड में देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा ब्लर है एज कम्पेयर टू Realme GT60। बाकी Moto H50 Pro में एक बेनिफिट आपको मिल जाता है कि 3x ऑप्टिकल जूम है, तो इसलिए कुछ कंपैरिजन हम नहीं कर पाए। बट Moto H50 Pro में मैं आपको सैम्पल दिखा दूंगा, या आप उसका कैमरा टेस्टिंग सैम्पल देख लेना, वहाँ आपको और सैम्पल्स 3x के मिल जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, वो है 50 मेगापिक्सल या हाई रेजोल्यूशन में जब आप फोटोज़ लोगे। अब यहाँ पे Moto H50 Pro में एक मुझे डिफरेंस देखने को मिला, वो है कि HDR काम ही नहीं कर रहा Moto H50 Pro में। तो अगर आप हाई मेगापिक्सल में फ़ोटोज़ लेने वाले हो, Realme GT60 प्रोसेसिंग बहुत सही है। Moto H50 Pro ब्राइट पार्ट्स या स्काई को एकदम ओवर एक्सपोज कर देता है, वो HDR प्रोसेस नहीं कर पा रहा, जो एक मेजर ड्रॉबैक है एज़ कम्पेयर टू Realme GT60। अब अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ, बिकॉज आजकल काफ़ी लोग पोर्ट्रेट मोड के बेसिस पे भी फ़ोन डिसाइड कर रहे हैं, तो दोनों का साइड बाय साइड हमने काफ़ी सैम्पल्स लिए, मैं आपको दिखाता हूँ साइड बाय साइड। सबसे पहली चीज़, Moto H50 Pro के कलर्स अगेन वही बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हैं। Realme GT60 मुझे नेचुरल साइड पे लगा, और जब आप पोर्ट्रेट लेते हो आप चाहते हो स्किन टोन नेचुरल से नेचुरल आए, एडिटिंग में आप एडजस्ट कर सकते हो। तो पोर्ट्रेट में जो कलर्स हैं वो Realme मैं प्रेफर करूँगा Moto H50 Pro, बिकॉज कई सिचुएशन में स्पेशली ग्रीन्स जब ज़्यादा होते हैं बहुत ही ज़्यादा सैचुरेट कर देता है, जो देखने में उतना नेचुरल लुक एंड फील नहीं देता। अगेन आपकी प्रेफरेंस है, आपको कौन से कलर्स पसंद है। उसके बाद Realme GT60 का ब्लर मुझे ज़्यादा नेचुरल लगा। Moto H50 Pro थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है, वो जो बोके बनाता है गोले गोले से, वो कई बार उतने आई प्लीजिंग नहीं लगते। ऑल ओवर स्किन टोन, स्किन कलर जो है वो मुझे Realme GT60 का बेटर लगा, बिकॉज ऑफ वही रीज़न कि कलर्स वो काफ़ी नेचुरल रखता है। फिर हमने बैकलाइट में भी कई पोर्ट्रेट्स ट्राई करे, दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट है। बस ये है कि Realme GT60 स्लाइटली बेटर है प्रोसेसिंग में, क्योंकि वो बैकग्राउंड को पीछे जो है ब्राइट पार्ट उसको भी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है और आगे सब्जेक्ट को भी। Moto H50 Pro कई बार इस सिचुएशन में स्ट्रगल कर जाता है। बाकी 2x में भी हमने पोर्ट्रेट सैम्पल्स लिए हैं। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि Realme का एज डिटेक्शन स्लाइटली बेटर है, क्योंकि जब आप जूम करते हो तो Moto H50 Pro कई बार इधर उधर चीज़ें छोड़ देता है, बट Realme GT60 बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर रहा है। प्लस Moto H50 Pro ना 2x में जाके और ज़्यादा सैचुरेटेड कर देता है कलर्स को, जिस वजह से स्किन टोन थोड़ी इधर उधर हो जाती है और कई लोगों को शायद वो लुक एंड फील पसंद ना आए। अब फोटोज़ में लास्ट सेगमेंट है लो लाइट परफॉर्मेंस का। जैसी कम लाइट होती है वहाँ पे हमने कई फोटोज़ लिए साइड बाय साइड। मैं ये बोलूँगा दोनों ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लो लाइट में। अगर मुझे दोनों में से एक पिक करना हो, मैं Realme को पिक करूँगा। उसका मेन रीज़न ये है कि उसका हाईलाइट कंट्रोल स्लाइटली बेटर है एज़ कम्पेयर टू Moto H50 Pro फोटोज़ के मामले में। तो जब आप कम लाइट में शूट कर रहे हो, वहाँ पे कुछ साइन बोर्ड्स हैं या ब्राइट पार्ट्स हैं, Realme स्लाइटली बेटर उसको कंट्रोल कर पाता है। एंड अल्ट्रा वाइड में दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप सैम्पल देखोगे मुझे ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं लगा। अगर मैं दोनों फोटोज़ भी देखूँ साइड बाय साइड, मुझे ऐसी लगेगा कि एक ही फ़ोन से कैप्चर की गई हैं। सिमिलर आउटपुट मिलेगा, सिमिलर डायनामिक रेंज है, बस Realme में जो नॉइस कंट्रोल है वो स्लाइटली बेटर है। तो ऑल ओवर Realme लो लाइट में थोड़ा सा बेटर काम कर रहा है। 2x में जाके भी अगर आप फोटो लेते हो तो Motorola थोड़ा ओवर शार्पनिंग वाला आउटपुट देगा, बट Realme GT60 उसको आपको नेचुरल लुक एंड फील देगा। तो वो 2x में मुझे Realme अगेन थोड़ा बेटर लगा। तो ये था ऑल ओवर कैमरा कंपैरिजन दोनों का, Moto H50 Pro वर्सेस Realme GT60। सिंपल सा मेरा सजेशन है, दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आते हैं। अगर आपको थोड़े नेचुरल कलर्स पसंद हैं, ज़्यादा वो बूस्टेड कलर नहीं चाहिए, पोर्ट्रेट मोड में भी, फोटो में भी, वीडियो में भी, आई वुड सजेस्ट Realme GT60 आप कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स चाहिए, खींचते ही सोशल मीडिया पर डालना है, आपको वो सब एडिटिंग वगैरह में नहीं जाना, देन Moto H50 Pro इज़ ऑब्वियसली बेटर, वीडियो में भी, फोटो में भी, इवन पोर्ट्रेट मोड में। तो आप दोनों में से कौन से कंसिडर करोगे? डू कमेंट एंड लेट मी नो। और कौन से कैमरा कंपेरिजन आपको देखने हैं वो भी बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।